बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा पत्थर जिसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आसमानों से अपने साथ जन्नत के उतार के लाए। जन्नत से उतारने के बाद जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो इस पत्थर को जबल अबी क़ुबैस में अमानतन रख दिया गया। ऐसा पत्थर जो क़यामत के दिन आएगा और नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये उहुद पहाड़ के बराबर इसका कद हो जाएगा। ऐसा पत्थर कि क़यामत के दिन उसकी आंखें होंगी और जो अपने चूमने वाले को, अपने बोसा देने वाले की गवाही देगा। ऐसा पत्थर कि जो लोगों की शफाअत करेगा और जन्नत में ले जाएगा। वो पत्थर है पत्थर हजर अस्वद। आप ये कहेंगे कि वो कद इतना कैसे हो जाएगा, या वो पत्थर क़यामत के दिन उसकी आंखें कैसे होंगी, वो तो जानदार चीज़ों की होती हैं। और हजर अस्वद क्या होता है, वो गैर जानदार होता है। तो ज़हन में रखिए, जो ज़ात इस मट्टी के बदन को जान दे सकती है और हम और आप हिलते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, खाते पीते हैं, देखते हैं, वो ज़ात पत्थर को भी एक जान और एक जिस्म और एक सूरत दे सकती हैं। वो कादिर मुतलक है। हजर अस्वद के बारे में अहम बातें बयान करने जा रहा हूँ, ज़रूर सुनिए और उम्रे और हज की नीयत कीजिए। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तामीर करदा बैतुल्लाह शरीफ को तूफ़ान नूह के वक्त आसमानों पर उठा लिया गया और हजर अस्वद को भी साथ उठा लिया गया। उसके बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मौका आया बैतुल्लाह शरीफ की दोबारा तामीर करने का, तो अल्लाह ताला ने इन दोनों को, बैतुल्लाह शरीफ को भी और हजर अस्वद को भी, आसमानों से वापस दुनिया पर नाजिल फरमा दिया। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर फरमाई, नई तामीर, और फिर हजर अस्वद उसमें चिस्पा फरमाया। और उसके बाद ये सारे का सारा हजर अस्वद और बैतुल्लाह शरीफ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो कि उनके बेटे थे, उनके सुपुर्द फरमा दिया। तफसीर कुर्तुबी में ये सारी तारीख़ लिखी हुई है। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं हजर अस्वद के बारे में कि फरमाया कि क़यामत के दिन हजर अस्वद आएगा, उसकी दो आँखें होंगी जिससे वो देखेगा, और उसकी ज़ुबान होगी जिसके ज़रिए से वो बात करेगा, और हर उस शख्स के बारे में ये शफाअत और सिफारिश करेगा जिसने इसको इस्तिलाम किया होगा। इस्तिलाम कहते हैं दूर से पत्थर को चूमने का इशारा करना। फिर सही इब्न खुज़ैमा में हदीस है, इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हजर अस्वद जन्नत के याकूतों में से एक याकूत हैं, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसको ज़िंदा उठाएंगे और ये जो जबल उहुद यानी उहुद पहाड़ के बराबर होगा। और फिर फरमाया कि जिसने इसको हकीकत में चूमा है या जिसने इसको दूर से इशारा करके चूमा है, दोनों के बारे में सिफारिश करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये दोनों तौफ़ीक़ें मुझे अता फ़रमाई हैं। तिर्मिज़ी शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजर अस्वद को जब उतारा तो बिल्कुल ये सफ़ेद था, और फिर बनी आदम के गुनाहों ने इसको काला कर दिया। गोया कि हजर अस्वद में गुनाहों को जज्ब करने की ताकत रखी है अल्लाह ताला ने। लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम का अगली हदीस में, जो कि तरगीब की हदीस है, उसमें इरशाद फरमाया कि तुम लोग अपने नेक अमल का गवाह जो है वो हजर अस्वद को बनाओ, क्योंकि ये क़यामत के दिन आएगा, इसकी ज़बान और होंठ होंगे, और ये हर उस शख्स के लिए सिफारिश करेगा जिसने इसको चूमा या इस्तिलाम किया। अगली अजीब हदीस ये है जो कि इब्न माजा में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, फरमाया कि जिसने हजर अस्वद को हाथ लगाया गोया कि उसने रहमान के हाथ को हाथ लगाया। इससे बड़ी फजीलत कुछ और शायद कहीं पे हो। 117 हिजरी में अबू ताहिर सलमान इब्न अल हसन लईन, जो कि करामेता का सरदार था, उसने हरम पर धावा बोला और खून की होली खेली, जिसमें उसने मुसलमानों को शहीद करना शुरू किया और 1700 हुज्जाज इकराम शहीद कर डाले, क्योंकि ये लोग वो थे जिन्होंने इनका रास्ता रोका, और 700 तवाफ़ करने वालों को शहीद कर दिया। और मुसलमानों ने जो है वो मकाम इब्राहीम को कहीं और मुंतकिल कर दिया। वो इस तक ना पहुंच सका, लेकिन उसने 2 आदमी ऊपर चढ़ाए बैतुल्लाह शरीफ के, ताकि मिज़ाब रहमत जो कि सोने का बना हुआ था इसको उखेड़ लिया जाए, लेकिन वो रास्ते से ही गिरे और उनके गर्दन टूट गई और वो जहन्नम वासिल हो गए। उसके बाद 14 ज़िलहज्जा
317 ہجری میں اس لعین کے حکم سے کچھ لوگ گئے اور انہوں نے کدیال سے حجر اسود کو اکھیڑ ڈالا اور اس حجر اسود کو بحرین لے گئے۔ اس وقت اکھیڑتے وقت حجر اسود ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا اور اس کے بعد یہ جگہ خالی ہو گئی۔ ابو طاہر سلمان جو تھا اس کو یہ ذوق تھا کہ اس کو ایک جنون چڑھا، اس کے دماغ میں خرافی آئی کہ میں یہاں پر بحرین میں ایک بیت اللہ بناؤں گا اور یہاں پر لوگ کیا کریں گے، طواف کریں گے۔ اس وجہ سے وہ یہاں پر آیا تھا۔ اس کے بعد جب یہ پتھر بحرین میں لے گئے، تقریباً 22 سال بعد 1339 ہجری میں یہ پتھر واپس لانے کی کوشش شروع ہوئی، جبکہ مسلمان طاقتور ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کرامتی کافروں کو کہا کہ آپ ہمارے پتھر کو واپس کر دیجئے۔ انہوں نے کہا وہ پتھر تو باقی پتھروں میں گھل مل گئے ہیں، اب آپ کو وہ نہیں ملنے والے۔ یہاں علماء سے مشاورت کی گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ جنت کا پتھر ہے اور جنت کا پتھر کہاں پہ پگھل سکتا ہے، یہ کبھی بھی نہیں پگھل سکتا، لہٰذا آپ وہ ہمیں پتھر دے دیں سارے کے سارے۔ اور ان لوگوں نے بہت بڑی خطیر رقم لی، اس میں بہت بڑی خطیر رقم لینے کے بعد وہ پتھر دیے اور مسلمانوں نے اس سارے پتھر آگ میں ڈالے۔ جو نقلی پتھر تھے، دنیاوی پتھر تھے، وہ پگھل گئے اور حجر اسود کے پتھر باقی رہ گئے۔ پھر دوبارہ ان کو ایک کانچ میں، ایک دھات میں جو ہے وہ سیدھا کر کے جوڑ دیا گیا اور پھر حجر اسود کو بیت اللہ شریف میں چسپاں کر دیا گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ ابو طاہر جس نے یہ حکم دیا تھا بیت اللہ شریف کے حجر اسود کو اکھیڑنے کا، اس کو چیچک کا مرض لاحق ہوا، عذاب میں مبتلا ہوا اور اس دار فانی سے وہ جہنم واصل ہو گیا۔